Good morning students. Today we will read next chapter 5, presentation of data. After classification of data, the next problem arises how to present the data. Presentation of data means the exhibition of data in such a manner, in clear and attractive manner that it can be easily understood and analyzed. जो डेटा हमने क्लासीफाई किया है उसको हम इस तरीके से प्रेजेंट करें, इस तरीके से एग्जिबिट करें, प्रदर्शित करें कि वो क्लियर और एट्रैक्टिव मैनर में हो और उसको आसानी से समझा जा सके और उसको एनालाइज किया जा सके। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। हम दो तरीके से डेटा को प्रेजेंट कर सकते हैं। नंबर फर्स्ट टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन एंड नंबर सेकंड इज टेबुलर प्रेजेंटेशन। सो व्हाट इज टेक्सचुअल? टेक्स्ट मीन्स वर्ड्स, द डाटा विच वी present in the form of words in the written form, that is called textual presentation of data. For example, in a strike call given by the trade unions of shoemaking industry in the city of Delhi, 50% of the workers reported for the duty and only 2 out of the 20 industries in the city were totally closed. Means ये यहाँ पर एक डेटा है कि शू मेकिंग इंडस्ट्री में दिल्ली में एक स्ट्राइक की ट्रेड यूनियन वालों ने, जिसमें 50% वर्कर्स ने उसको फॉलो किया और 50% वर्कर अपनी ड्यूटी पर काम करने गए। और 2 फैक्ट्रीज़ ऐसी थीं जो पूरी तरीके से बंद रहीं, जिन्होंने पूरी तरीके से स्ट्राइक किया। तो इसको हमने टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन में लिखा है, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन इन द रिटन फॉर्म। देखिए इस तरह से अगर हम डाटा हम लिखते हैं तो ये इतना अट्रैक्टिव नहीं होता, इतना क्लियरली अंडरस्टूड नहीं होता और इसको समझने में थोड़ा टाइम लगता है, इसको रीड करना पड़ता है। तो इसलिए दिस टाइप ऑफ टेक्सचुअल रिप्रेजेंटेशन इज़ नॉट गुड। टेबुलर प्रेजेंटेशन इज़ बेटर दैन टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन, क्योंकि उसको हम एक नज़र में ही एट ए ग्लांस उसको हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं और आसानी से समझ सकते हैं, एक बार देखकर कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन में हमें थोड़ा टाइम लगता है उसको पढ़ने में। नेक्स्ट इज टेबुलर प्रेजेंटेशन। टेबुलर प्रेजेंटेशन मीन्स डेटे जो हमने डाटा कलेक्ट किया उसको हम ऑर्डरली मीन्स क्रम से इस तरह से सिस्टेमेटिक तरीके से व्यवस्थित करें कि जो डाटा है वो आसानी से समझा जा सके और एनालाइज किया जा सके। टेबुलेशन इन्वॉल्व्स द ऑर्डरली एंड सिस्टेमेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा in a form designed to elucidate the orderly problem under consideration। जो हमारी प्रॉब्लम है जिसको हम आसानी से क्लियरली समझ सकें, उस प्रॉब्लम को न्यूमेरिकली एक्सप्रेस करना इन द फॉर्म ऑफ टेबल, ऑर्डरली सिस्टेमेटिक तरीके से, एक क्रम से व्यवस्थित तरीके से उसको प्रेजेंट करना, दिस इज कॉल्ड टेबुलर प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट इज कंपोनेंट्स ऑफ ए टेबल। एक टेबल के क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। नंबर फर्स्ट टेबल नंबर। जो हम स्टडी कर रहे हैं उसमें हमने एक से ज़्यादा टेबल अगर हम बनाते हैं तो उसमें हम टेबल नंबर मेंशन करते हैं। टेबल नंबर 1, 2, 3, 4 लाइक एज इन योर बुक्स देयर आर टेबल नंबर। नेक्स्ट टाइटल ऑफ द टेबल। The problem which is under consideration, we have to give some title for that problem. For example, unemployment in XYZ village। अगर हम इसकी स्टडी कर रहे हैं तो उसका हम टाइटल डाल देंगे। टाइटल मीन्स नेम ऑफ द टेबल, जिससे कि ये पता चले हमें कि ये टेबल में हमने क्या शो किया है, क्या प्रेजेंट हमने किया है।
फॉर एग्जाम्पल द प्रॉब्लम अंडर द टाइम पीरियड ऑफ द स्टडी, द प्रॉब्लम अंडर कंसिडरेशन, ये सब इंक्लूड होने चाहिए एक टाइटल में। द प्लेस ऑफ स्टडी, कहाँ पर हमने वो टेबल बनाई है। द नेचर ऑफ क्लासिफिकेशन डाटा, तो इन सबको इंक्लूड करके एक शॉर्ट हमें टाइटल टेबल को देना होता है। टाइटल शुड नॉट बी वेरी लेंदी। नेक्स्ट इज हेड नोट। व्हाट इज हेड नोट? टाइटल में अगर कुछ रह गया है, कुछ छूट गई इन्फॉर्मेशन, तो उसमें हम एक ब्रैकेट में नीचे उसके एक हेड नोट मेंशन कर देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर यूनिट्स जो डाटा हम कलेक्ट कर रहे हैं वो लाख में हैं, टन में है, कुंटल में है, तो उसको हम इसमें प्रेजेंट कर देते हैं हेड नोट में। तो सबसे पहले टेबल नंबर लिखते हैं, उसके बाद टाइटल, नेम ऑफ द टेबल, उसके बाद हेड नोट। अगर कोई टाइटल से इंफॉर्मेशन छूट गई है तो उसके बाद हेड नोट लिख देते हैं ब्रैकेट में, और इसके बाद स्टब। अगर बहुत सारा टेबल में लंबी लंबी बहुत सारी रो हैं, देखिए इस तरह से ये कॉलम होते हैं और ये होती हैं रो, 1 2 3 4 रो हैं इसमें, और 1 2 3 टेबल। तो अगर इससे भी ज़्यादा रो होती हैं, इससे ज़्यादा टेबल में, तो हम क्या करते हैं, बहुत अगर लेंदी रो होती हैं तो यहाँ पर एक रो का हेडिंग हम यहाँ पर लिख देते हैं, जिससे कि हमें ये पता चल जाए कि इस रो में क्या शो किया गया है। तो इसको हम बोलते हैं स्टब्स। क्या बोलते हैं? स्टब्स। नेक्स्ट कैप्शन। कैप्शन क्या होते हैं? कैप्शन इज़ द टाइटल गिवन टू द कॉलम। जो कॉलम है इसका जो टाइटल होता है, यहाँ पर मान लीजिए ईयर लिख दिया हमने 2000, तो ये जो टाइटल होता है इसको हम बोलते हैं कैप्शन। नेक्स्ट फील्ड। फील्ड मीन्स यही जो सेल होते हैं जिसमें हमें इंफॉर्मेशन, न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन जिसमें हम मेंशन करते हैं, इसको सेल को हम बोलते हैं फील्ड। क्या बोलते हैं? फील्ड। नेक्स्ट फुट नोट। फुट नोट हम यहाँ नीचे मेंशन करते हैं टेबल के, कोई इन्फॉर्मेशन अभी अगर बाकी है तो उसको हम फुट नोट में मेंशन कर देते हैं। व्हेन इन्फॉर्मेशन इन द टेबल नीड टू बी सप्लीमेंटेड, अभी थोड़ी और इन्फॉर्मेशन अभी हमें टेबल के बारे में देनी है तो उसको हम फुट नोट में मेंशन कर देते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट कंपोनेंट ऑफ द टेबल इज सोर्स। अगर हम सेकेंडरी डाटा यूज कर रहे हैं अपनी इंफॉर्मेशन में, अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए, तो हम क्या करते हैं, उसका सोर्स हमें यहाँ लिखना होता है कि हमने कौन सी मैगजीन से लिया है, गवर्नमेंट पब्लिशर से लिया है या किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का है, तो उसका नेम यहाँ पर नीचे हम सोर्स में लिख देते हैं। सो दिस इज कॉल्ड सोर्स। तो दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ ए टेबल। नेक्स्ट स्टूडेंट्स वी विल रीड फीचर्स ऑफ ए गुड टेबल और व्हाट आर द गाइडलाइंस टू कंस्ट्रक्ट ए टेबल। कौन कौन सी गाइडलाइंस हो सकती हैं एक टेबल कंस्ट्रक्ट करने के लिए, एंड व्हाट कैन बी द फीचर्स ऑफ ए गुड टेबल। नंबर फर्स्ट इज टाइटल एज कॉम्पेटिबल विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी। जो हमारी स्टडी का ऑब्जेक्टिव है उसके मुताबिक होना चाहिए हमारा जो टेबल का टाइटल है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि व्हेन वी आर गोइंग टू मेक ए टेबल आवर टाइटल शुड बी मैच विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ आवर स्टडी। नेक्स्ट कंपैरिजन। अगर दो हम मान लीजिए अर्बन और रूरल में कितनी बेरोजगारी है इसको हम कंपेयर कर रहे हैं, तो इन दोनों के जो कॉलम हैं वो पास होने चाहिए, जिससे कि हम आसानी से इसमें कंपैरिजन कर सकें। यहाँ पर रूरल का होना चाहिए और यहाँ पर अर्बन का, जिससे कि दोनों में आसानी से कंपैरिजन हो सके। नेक्स्ट आइडियल साइज। हमारी टेबल का जो साइज़ है वो आइडियल होना चाहिए। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हमें पहले एक रफ़ टेबल बनाना चाहिए, रफ़ स्केच, एंड आफ्टर दैट वी शुड मेक अ फेयर टेबल, जिससे कि अगर हमारी ज़्यादा बड़ी टेबल बन रही है या ज़्यादा छोटी है, कुछ आइटम्स रह गए हैं, तो हम उसका जो साइज़ है उसको ठीक से फ्रेम कर सकें। नेक्स्ट स्टब्स। अगर रो बहुत लंबी होती है तो हमें स्टब्स का यूज़ करना चाहिए, जिससे कि हमें पता चल जाए कि इस रो में क्या इंफॉर्मेशन गिवन है। तो
तो रो का जो हेडिंग होती है उसको हम बोलते हैं स्टब्स। यूज ऑफ ज़ीरो, यूज ऑफ ज़ीरो मीन्स ज़ीरो शुड बी यूज्ड ओनली टू इंडिकेट द क्वांटिटी ऑफ ए वेरिएबल। एक वेरिएबल की क्वांटिटी को शो करने के लिए हम ज़ीरो यूज कर सकते हैं। कोई भी वेरिएबल है, चेंजेबल वेरिएबल है, उसकी क्वांटिटी को शो करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, ज़ीरो। इट शुड नॉट बी यूज्ड टू इंडिकेट द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा। डाटा अगर अवेलेबल नहीं है तो उसकी जगह हम ज़ीरो मेंशन नहीं कर सकते। इफ़ द डाटा आर नॉट अवेलेबल इट शुड बी इंडिकेटेड बाय नॉट एप्लीकेबल और हाइफन साइन। या तो हम नॉट एप्लीकेबल NA मेंशन कर देंगे अगर डाटा अवेलेबल नहीं है, या फिर हाइफन का एक निशान हम लगा देंगे और यहाँ पर ज़ीरो नहीं लिखेंगे। ज़ीरो कहाँ लिखते हैं, अगर हमारा जो वेरिएबल है उसकी क्वांटिटी को शो करने के लिए। नेक्स्ट, हेडिंग। हेडिंग शुड बी इन सिंगुलर फॉर्म। प्लूरल फॉर्म में हेडिंग नहीं लिखी होनी चाहिए। सिंगुलर प्लूरल आई होप यू नो वेरी वेल। तो हेडिंग शुड बी इन सिंगुलर फॉर्म। एब्रीविएशन, टेबल में हमें एब्रीविएशंस का यूज अवॉइड करना चाहिए। एब्रीविएशन के यूज नहीं करना चाहिए और डिट्टो का यूज नहीं करना चाहिए। डिट्टो जैसे हम यहाँ पर मान लीजिए फिर से हमें रूरल लिखना है तो हम टेबल में ऐसे इस तरीके से लिख देते हैं, तो या यहाँ पर हमने लिखा 40% और यहाँ हमने ऐसे लगा दिया। तो इस तरह से हमें इस साइन का यूज डिट्टो का टेबल में नहीं करना चाहिए। अगर यहाँ फिर से 40 फिगर हमारा आ रहा है तो 40 ही हमें लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट, यूनिट्स। अगर हमारी टेबल की में जो क्वांटिटी है, न्यूमेरिकल क्वांटिटी, वो दैट इज़ वेरी लार्ज, तो हम इस तरह से जो ऊपर है वो मेंशन कर सकते हैं कि 000 हेक्टेयर, मतलब 1 यूनिट हमारे किसके इक्वल है, 000 हेक्टेयर के। अगर हमारा 1 करोड़ हमें लिखना है, 1 करोड़, तो इसकी जगह हमें टेबल में 1 करोड़ लिखने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से इतनी सारी जीरो लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। बस हम क्या लिखेंगे, 10,000 लिख देंगे, क्योंकि हमने पहले ही मेंशन कर दिया है हेडिंग में कि हमारी जो यूनिट है वो 000 हेक्टेयर है। तो अब जब हम 10,000 लिख देंगे तो इसका मतलब होगा 1 करोड़ हेक्टेयर। ओके, क्योंकि हमने पहले से ही मेंशन कर दिया अपनी यूनिट, तो यूनिट मेंशन होनी चाहिए अगर बहुत बड़ी बड़ी हमारी क्वांटिटी है। टोटल, फिर उसके बाद टेबल का लास्ट में टोटल होना, इट इज़ वेरी नेसेसरी। और इसके बाद हम परसेंटेज निकालते हैं एंड रेशो, तो जिससे कि हमें आसानी से बिल्कुल क्लियरली, अगर हम पूरी टेबल को नहीं देखना चाहते, बस परसेंटेज देख लें, उससे ही हम समझ जाते हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव था स्टडी का और हमने किस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन की और क्या हमें इसमें मिला। तो परसेंटेज से हम सारी चीज़ समझ सकते हैं कि हमारी GDP ग्रोथ कितने % है, हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ कितने % है। बाकी लाखों करोड़ों आदमी पूरी टेबल की स्टडी नहीं करते।